नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 25 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की द्वितीया है और आज वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र शाम को 5:21 तक रहने वाला है। उसके बाद में मूल नक्षत्र आ जाएगा। योग सुकर्मा है, सुबह 8:42 तक, फिर धृति योग रहेगा। आज का जो योग है आज के दिन को ठोस कार्यों के लिए शुभ बना रहा है। यानी अगर कोई अच्छा काम कोई लंबे समय तक करना है आपको तो बहुत ही अच्छा दिन है। कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई मुहूर्त करना है ज़मीन का, नींव का, तो बहुत अच्छा दिन है। करण बालव है दोपहर 12:09 तक, फिर कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज सुबह 6:51 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:24 का है। आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, जो कि शाम को 5:21 तक रहेगी। उसके बाद में धनु राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का ये दिन वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, मंगलदायक है, आनंद का दिन है। आप लोग अच्छे एफर्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी कि आपको आज के दिन अच्छे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आज का राहु काल दर्शकों सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक है। इसे आपको पूरी तरीके से टालना है। इसका अर्थ ये कि कोई शुभ कार्य की शुरुआत इसमें ना करें और कोई लंबी यात्रा की शुरुआत भी इसमें नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:46 से दोपहर 12:28 के बीच में। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि इस प्रकार है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनको हमें पूरी तरीके से टालना है। वो दुष्ट मुहूर्त है 8:57 सुबह, फिर 9:40 सुबह के, फिर दोपहर 12:28 और दोपहर 1:11। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में। पहली कोशिश तो ये कीजिए कि पश्चिम दिशा में ना जाएं। आज जाना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा परिहार करके जाएं। परिहार ये है कि थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलें। और जब ये काम आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि ये जो दिशा शूल की यात्रा है इसको आप मंगलमय बना दें। ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा फल प्राप्त होता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जब इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 8:10 से 10:30 बजे तक सुबह, और फिर दोपहर 12:07 से 1:27। ये दोनों कालखंड ऐसा समय आएगा जब कुछ अच्छे काम आप कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी संभावनाएं बनेंगी कि उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में बहुत छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से बहुत ही गहन गूढ़ ज्ञान दिए गए। जैसे कि एक श्लोक इस प्रकार है कि नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। छोटी सी बात है लेकिन इसमें बहुत गूढ़ ज्ञान है। यानी कि ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है। अब यहाँ नेत्र से तात्पर्य दृष्टि से है। दृष्टि जैसे दूरदृष्टि, सामान्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, इस प्रकार की बहुत सी दृष्टि भेदों में से ज्ञान से जो प्राप्त होती है वो है अंतः दृष्टि। और ये अंतः दृष्टि, भीतर की दृष्टि, सर्वश्रेष्ठ है। ये ज्ञान से प्राप्त होती है। ऐसे ही सत्य आचरण, सत्य वाचन से बड़ा कोई तप नहीं होता। आप सत्य बोल के देखिए, कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की मैं सिर्फ सत्य बोलूँगा, आपको महसूस होगा इससे बड़ा कोई तप नहीं है। और राग यानी कि अटैचमेंट से बड़ा कोई दुख नहीं है। क्योंकि जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति में आपको राग लग गया है, जिसमें आपका अटैचमेंट हो गया है, वो व्यक्ति, वो वस्तु एक ना एक दिन आपसे दूर होने वाले हैं। और फिर जो वियोग की अग्नि होगी वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जो आपको जलाएगी और बहुत दुख देगी। ऐसे ही त्याग के समान इस संसार में कोई सुख नहीं है, जिसको कर देने पर, यानी त्याग कर देने पर न केवल आपके पुण्य जागृत होते हैं, बल्कि आप भीतर से पवित्रता का एक सतत अनुभव करने लगते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं, जिनको करने से जीवन में सफलता मिलती है, अड़चनें दूर होती हैं और आगे से आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। दर्शकों, जिन लोगों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है, अड़चनें आ रही हैं, या फिर व्यापार में कमी चल रही हैं, और उसमें भी विशेषकर वो लोग जिनका खाने पीने से संबंधित व्यवसाय व्यापार है, जैसे कि रेस्टोरेंट के ऑनर्स हैं, होटल चलाते हैं, ढाबा है, या किसी भी तरीके से खाने पीने के व्यापार से, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उनको चाहिए कि नित्य, पहली बात तो ये है कि कम से कम एक भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन करवाने की आदत बना लें। साथ साथ अपने व्यापार स्थल में एक अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो लगाएं,
जिसमें कि भगवती अन्नपूर्णा भगवान शिव जी को अन्नदान कर रही हो। इस प्रकार की एक बड़ी फोटो लगाएं और फिर नित्य डेली मिष्टान का भोग उनको लगाएं भगवती को, और 3 माला पहले नमः शिवाय की करें। नमः शिवाय नमः शिवाय इस प्रकार 3 माला करें, फिर 1 माला इस मंत्र की आप नित्य करना शुरू कर दें। तो कुछ ही समय में चमत्कारिक रूप से बहुत बड़े बड़े आपको लाभ दिखने लगेंगे। आपका जो व्यापार व्यवसाय बहुत स्पीड से चलेगा। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरे प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मंत्र को फिर से समझिए, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरे प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस प्रकार से नित्य 1 माला मन लगा के कीजिए और चमत्कार देखिए। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, कम्युनिकेशन स्किल से कोई लोग जुड़े हुए हैं, या वो लोग जिनको राजनीति में आगे बढ़ना है, इसमें बहुत से लोग आते हैं, जनसेवा करने वाले, NGO से जुड़े हुए लोग, या जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, या कोई किसी भी तरीके से अपने को आगे बढ़ाना है, सोशल लाइफ अच्छी जीनी है, ऐसे सभी लोग 11 रात तक, यानी रात में करनी है पूजा, 11 रात्रि करनी है। भगवती कालिका की सबसे पहले पंचोपचार से पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी और शिव जी, और फिर कालिका की पूजा करनी है, और 1 पंचमुखी रुद्राक्ष को अपने सामने रख लें, और फिर इस मंत्र की 11 माला का आप जाप करें। और फिर उस रुद्राक्ष को जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो एक काले धागे में पिरो कर आप गले में पहन लें, और उसके बाद में नित्य 1 माला जीवन भर आप जाप करते रहें। ऐसा अगर आप करते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में आपको यश, प्रतिष्ठा और पहचान बनाने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मंत्र बहुत ही गोपनीय है, सटीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत तीव्रता से काम करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके सर्वान् मम वश्यम कुरु कुरु सर्वान् कामान में साधे साधे स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके सर्वान् मम वश्यम कुरु कुरु सर्वान् कामान में साधे साधे स्वाहा। ये बहुत ही तेज काम करने वाली साधना है दर्शकों, आप करके देखिए, बहुत चमत्कारी ढंग से आपके सारे कार्य भी सिद्ध होने लगेंगे। और ये प्रधान लक्ष्य है कि हमको यश प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, लेकिन इसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लक्ष्मी प्राप्त होती है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक मुकेश शर्मा जी की। 2 अक्टूबर 1992 इनका जन्म, जयपुर में जन्म स्थान है। रात्रि 9:20 का इनका जन्म था। स्वास्थ्य समस्या कैसे ठीक हो, ये प्रश्न है। मुकेश जी, द्वितीय भाव में आपके मंगल और केतु की स्थिति, अष्टम में राहु चंद्र की स्थिति, ये दोनों स्थितियां ये दर्शा रही है कि आप मानसिक पीड़ा, सिर दर्द, सिर पर चोट, नेत्र पीड़ा, इन सबसे परेशान हैं। इनमें से काफ़ी कुछ हो चुका है या चल रहा है। आपको सिर पर चोट लगने के बहुत ही साफ साफ योग हैं, और वैसे भी साइकोसोमेटिक डिजीज़ साफ साफ दिख रही है, यानी कि आपकी इमोशंस की वजह से आपके शरीर में बहुत सारे रोग हो सकते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, तनाव हो, गिल्ट की भावना हो, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये कुंडली इस प्रकार की चीज़ बता रही है। आपको ब्राह्मी और शंख पुष्पी जैसी जड़ी बूटी का सेवन करना चाहिए, और माता सरस्वती का नित्य पूजन करना चाहिए। इससे स्ट्रेस खत्म हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या है लग्नेश का, यानी कि आपके शरीर के मालिक का 6th हाउस, यानी कि रोग के भाव में होना। तो आपको करना क्या है कि तुरंत प्रभाव से सबसे पहले तो शुक्र के जाप करवाइए, साथ ही मृत्युंजय मंत्र और अमृतेश्वरी मंत्र का जाप आपको निश्चित रूप से अनुष्ठान करवा लेना चाहिए। और आप खुद भी नित्य किसी भी कवच का पाठ शुरू कर दीजिए। इन सब उपायों से आपको आपकी समस्याओं में बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा, एक बहुत बड़ा आराम आता हुआ दिखेगा, कमी आएगी, और निश्चित रूप से आप स्वस्थ होने लगेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि से सटीक समय पर करके लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की है, सत्संग हमने किया है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ईश्वर का एक अनुभव, यानी ईश्वरत्व का अनुभव आपके जीवन में आने लगेगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज
टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज के दिन को हम और भी अधिक बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होने वाली है, इसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11, तो 11 यानी 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 2, तो नंबर 2 है वो है आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह बताना चाहूंगी कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है वो किसी भी तरह से नेगेटिव आई है, तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी गिरने ना दें, बिल्कुल भी डाउन ना पड़ने दें, बल्कि भीतर से अपने आप को मजबूत रखें। क्योंकि जब हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो आउटर किसी भी तरह के सर्कमस्टांस को इजीली ओवरकम कर लेते हैं। और दोस्तों, आज की जो तारीख है वो है 25 नवंबर 2022। 25 जिसका जोड़ आ रहा है नंबर 7 यानी कि केतु का अंक है। आइए देखते हैं कि केतु की ऊर्जा किस प्रकार से 1 से लेकर 9 मूलांक तक अपना प्रभाव दिखा रही है। मूलांक 1 के जातकों पर यह प्रभाव क्या पड़ रहा है, आइए जानते हैं आज यानी कि 25 नवंबर 2022 के लिए मां भगवती से। और मां भगवती मूलांक 1 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। फर्टिलिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आज का दिन बहुत ही अच्छा है किसी भी नए कार्य को शुरू करने का। आज के दिन जो भी कुछ जीवन में आप आज स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनली, या आप अगर बिजनेसमैन हैं कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, या किसी प्रकार की पार्टनरशिप में कुछ नया कार्य आप आरंभ करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स भी अगर अपनी पढ़ाई को, अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी को या अपने इंटरव्यू की तैयारी को आज से आरंभ करते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए और हर प्रकार की ग्रोथ के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज यानी कि 25 नवंबर 2022 की ऊर्जाएं कैसी रहने वाली हैं। मां भगवती हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 2 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, ऊना का कार्ड है, इजी डज इट। आपसे कहा जा रहा है आज के दिन बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। अगर आपने हड़बड़ी करी तो खुद ही का नुकसान आप कर लेंगे। आज के दिन आपको बहुत ही आराम से, तसल्ली से अपने कार्यों को करना है। और तसल्ली से ही आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी दिखाना, बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ के पीछे भागना केवल और केवल नुकसान लेकर आएगा। आज आपको अपने आप को बहुत ही पेशेंस, बहुत ही सब्र से आपको काम लेना है। इसके अलावा आपको विशेष क्या भी कहा जा रहा है कि आपके जो भी कार्य हैं वो बन रहे हैं। हाँ, स्लो प्रोसेस में है, गति थोड़ी सी स्लो है, लेकिन वो कंटिन्यू मूविंग में है, कंटिन्यू मोशन में है। अगर आपकी चीज़ें रुकी हुई होती, बिल्कुल कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होते, तो वो भी आपको बताया जाता है, लेकिन आपकी चीज़ें मूविंग में है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना होगा, अत्यधिक आपको शीघ्रता नहीं दिखानी है, धैर्य से काम करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 25 नवंबर 2022। मां भगवती हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 3 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है इनफाइनाइट सप्लाई। आपसे कहा जा रहा है, स्पेशली जो कार्ड है ये फाइनेंसेस से रिलेटेड है। अगर आपके किसी प्रकार के कर्ज हैं, किसी प्रकार का लोन है या किसी चीज़ की डेब्ट है आपको, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि चिंता ना करें। आप बहुत ज़्यादा अगर परेशानी में हैं फाइनेंसेस को लेकर, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहा है बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलने वाला है हर उस चीज़ के लिए। बस नीयत साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और आपके भविष्य के लिए भी डिवाइन ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, इसलिए अपना मनोबल बिल्कुल भी आज गिरने ना दें, बल्कि परमात्मा पर भरोसा रखें, अपने टैलेंट पर भरोसा रखें कि जितना भी नेगेटिव टाइम है उसमें आपके टैलेंट से आप अपने आप को कैसे संभाल पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपका खुद को संभालना आने वाले समय में लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 25 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मिलने वाली है। विशेष तौर पर वो लोग जो कि जॉब की तलाश कर रहे थे, आज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। या आप अपनी ग्रोथ के लिए अगर और भी ज़्यादा अवसरों की तलाश कर रहे थे, तो ऐसे सुअवसर आज आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी आज आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे आगे की ग्रोथ के लिए। कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जो भी कोई एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है उसको तुरंत आप ग्रैब करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड के दिव्य ऊर्जाएं आज मूलांक 5 के लिए 25 नवंबर 2022 के लिए। कहा जा रहा है माँ काली का कार्ड है। माँ काली की कृपा दृष्टि मूलांक 5 के जातकों पर आज बनी हुई है और महाकाली जितनी ज़्यादा उग्र स्वरूप में वो दिखाई देती हैं उतनी ही ज़्यादा प्रेम और करुणा से भरी हुई हैं। और मूलांक 5 के जातकों से आज वो कह रही हैं कि आपकी लाइफ से हर वो चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ गलत नहीं होने देती है। तो जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, जो भी परिस्थिति आपके लिए ठीक नहीं है या जो वस्तु आपके लिए ठीक नहीं है, आज वो देखेंगे आपकी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से जा रही है। तो वो आज आपको क्या सिखा रही हैं? वो सिखा रही हैं आपको डिटैचमेंट, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी संबंध, ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसा कोई वस्तु आपके हाथ से अगर आज जाती है तो यकीन मानिए उससे बेहतरीन आप प्राप्त करने वाले हैं आने वाले समय में। तो आपको क्या करना है? अपने भीतर डिटैचमेंट का भाव लाना है और इसे माँ की आज्ञा समझ के एक्सेप्ट करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 नवंबर 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपकी अपनी विचारधाराएं कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से प्राप्त करने में ही बाधा लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी नकारात्मक विचारधाराओं से आपको अपने आप को बचाना है और आपको रिसेप्टिव होना है। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, कुछ मिल रहा है, आगे बढ़ के कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो परमात्मा की कृपा मानकर उसे एक्सेप्ट करें, ना कि आप ना नुकुर करें। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो डाउन होती है और हमारा प्रकृति के साथ डिवाइन कनेक्शन जो है वो कम होता चला जाता है। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहा है? आज आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, आपको खुद को अपनी सकारात्मक विचारधाराओं में रखना है और रिसीवर बनना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 25 नवंबर 2022 के लिए। मूलांक जो है वो भी है 7 और आज की तारीख का जोड़ वो भी है 7 और आपका कार्ड है लक्ष्मी। आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। किसी भी प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड चिंता आप ना करें। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी पत्नी और अगर आप एक महिला हैं तो आपके पति के साथ आज आपका बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। उनकी पूरी ब्लेसिंग्स, उनका पूरा प्रेम आज आपको मिलने वाला है। धन धान्य से आज आप परिपूर्ण होने वाले हैं। अटका हुआ जो धन है वो आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं कुल मिला के श्री यानी कि समृद्धि, समृद्धि केवल और केवल धन से नहीं बल्कि सुख, समृद्धि, संपन्नता, स्वास्थ्य, हर चीज से रिलेटेड है। तो आज आपकी जिंदगी में आपको हर वो चीज प्राप्त होने वाली है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 नवंबर 2022 मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती गाइड कर रही हैं। इंडिपेंडेंट का कार्ड है। किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में काम करने से आज आपको बचना होगा। आज आप जिन भी लोगों के संपर्क में हैं थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और अपनी विचारधाराओं में ही आपको अडिग रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से अगर आप आज जो है किसी प्रकार की डिपेंडेंसी अगर आप महसूस करेंगे कि आप लोगों पर डिपेंडेंट हैं किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए, तो अपना नुकसान खुद ही कर बैठेंगे। क्योंकि डिवाइन आपको क्या कह रहा है? आज आपको स्वयं के निर्णय लेने हैं पूरी स्वतंत्रता के साथ, तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। आपकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा ही आपको ग्रो कराने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 नवंबर 2022 और मूलांक 9 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं। क्वाइट टाइम आपसे कहा जा रहा है आज के दिन थोड़ा सा शांत रहें। किसी भी नए कार्य में आप आज हाथ ना डालें। कोई भी नई चीज़ की आज आप शुरुआत ना करें, बल्कि थोड़ा सा आज शांत रहें। किसी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से आपको आज दूर रहना है। ऐसी कोई भी परिस्थिति जो आपके लिए सही नहीं है, आपको लगता है कि आपको ड्रैग किया जा रहा है किसी प्रकार की क्वेरल में, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में, किसी फाइट में, तो वहाँ से अपने आप को आज आप बचाएं, बहुत ज़रूरी है। और अपनी ज़बान को बहुत संभाल के आज इस्तेमाल करें। कहते हैं ना, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आज बहुत ही ज़रूरी है, अत्यधिक आवश्यक है अपनी वाणी पर नियंत्रण। यही वाणी जो है आपके बनते कार्यों को बिगाड़ देती है और बिगड़ते कार्यों को बना भी देती है। तो आपको क्या करना है? बहुत ही शांति से। और ये कब कर पाएंगे आप? जब बिल्कुल शांत रहेंगे, मौन में रहने की कोशिश करेंगे और कुछ भी बोलने से पहले उसे घुनेंगे,
धुनेंगे और तब कहेंगे आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।